आपके पैर आपका वज़न पूरी ज़िंदगी लेकर चलते हैं, और अगर आप अपने पैरों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और आप ही का चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। क्रैक्ड हील्स एक ऐसी आफत है कि एक बार वो शुरू हो जाए तो उसको ठीक होने और बढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। आपको पैर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं। देखिए, हील जो है उसमें एक पैड ऑफ फैट है। आप ये मानिए कि एक हड्डी है और उसके ऊपर एक पैड ऑफ फैट है और उसके ऊपर एक स्किन की लेयर है। जैसे मान लें कि आपने एक जो है पत्थर ले लीजिए, उसके ऊपर एक आपने टमाटर रखा हुआ है और उसके ऊपर एक खोल चढ़ा रखा है। अगर आपने ज़्यादा प्रेशर उस हील पे दिया, उस पैड ऑफ फैट पे दिया, तो सोचिए क्या होगा। वो टमाटर जैसे पिचक के चारों तरफ से निकलने लगता है ना, ऐसे निकलने लगेगा। यही हाल इस पैड ऑफ फैट का होता है। तो अगर एक बार आपकी हील खराब होने लगी तो फिर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने का एक ही तरीका है कि आपकी स्किन सॉफ्ट होनी चाहिए। देखिए, सॉफ्ट स्किन जो होती है वो प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो पैर है, मान लीजिए ये पैर है तो ये हील है हमारी, तो पैर का जो मकसद है वो हमारा जो बॉडी का प्रेशर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पंजों पे भी प्रेशर आना चाहिए, हील पे भी प्रेशर आना चाहिए। लेकिन अगर आपका पोस्चर इस तरह का है या आप बहुत ही फ्लैट चप्पल पहन रहे हैं, और फ्लैट फुटेड लोगों में ये दिक्कत बहुत होती है कि सारा प्रेशर जो है वो हील पर आने लगता है, तो उसकी वजह से होने लगती है क्रैक्ड हील। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जल्दी और आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं हो पाई है, स्किन सॉफ्ट नहीं है, थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, आप कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग ड्रग्स ले रहे हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो स्किन से ऑयल को, लिपिड्स को बिल्कुल ऑल्टर कर देती हैं। अब इनके ऑल्टर करते ही स्किन जो है वो हील्स वाली स्किन वो और ज़्यादा टाइट होके क्रैक होने लगती है। दूसरी चीज़ मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ये जो स्किन होती है हाथ की और पैर की, ये देखिए इससे बहुत फर्क होती है, और ये कम से कम 20 लेयर थिक है, अगर ये 10 लेयर थिक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऑयल ग्लैंड नहीं होता है। तो जब तक आप इसको रिप्लेनिश नहीं करेंगे, आप इसमें ऑयल को नहीं डालेंगे, तो वहां पर वो फटने लगेगी और बिल्कुल उसमें फिशर्स पड़ने लगेंगे। एक बार फिशर का मतलब है दरार, और एक बार अगर हील में दरार पड़ गई तो उसको भरना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज चिपकने के लिए भी तो एक दूसरे से सेल्स को मॉइस्चर ही चाहिए होता है। कई लोग इसको मेरे पास जब आते हैं तो बोलते हैं कि हमें पैर का सोरियासिस हो गया, या बड़े बड़े सी बातें, बड़े बड़े से डायग्नोसिस लोगों ने बोल देते हैं। 90% ऐसा नहीं होता है। सोरियासिस एक बड़ी स्पेसिफिक स्किन की कंडीशन है, और सोरियासिस में जो ड्राइनेस होती है वो इन स्टेप में होती है। वो हमारे तरीके हैं डायग्नोज करने के। आप अपने आप को परेशान मत कीजिए। अगर आपकी स्किन हील नहीं हो रही है तो आप एक डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको बिल्कुल बता देगा कि ये क्या सिर्फ केरेटोटिक है, केरेटोटिक मींस ड्राइनेस है, या ये सोरिएटिक है। और सोरिएटिक अगर है तो उसके लिए हम टार के ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं, कोल्टार वाले ऑइंटमेंट्स, और अगर वो केरेटोटिक है, ड्राई है, तो यहाँ पर हमें वैसलीन और यूरिया यूज करना पड़ता है। ये जो हाथ और पैर की स्किन है, अगर आप इसमें नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाएंगे, चाहे वो वैसलीन ही लगा रहे हैं, वो अंदर ही नहीं जाता, पोर्स ही नहीं है, तो अंदर कैसे जाएगा? तो यहाँ पर लगता है यूरिया और सैलिसिलिक एसिड। यूरिया और सैलिसिलिक एसिड मॉइस्चर को अंदर जाने का जरिया बनाते हैं। तो अगर आपके पैर ड्राई हो रहे हैं, फटने लगे हैं, तो उसे नीम गर्म पानी में डुबोइए। कोई नमक, कोई डिटॉल, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मकसद सिर्फ स्किन को सॉफ्ट करना है। उसको पानी में 10 मिनट के लिए डुबोइए। उसके बाद तौलिए से हल्के हाथ से पोंछिए, और एक फुट क्रीम में 10% यूरिया होता है, उसे अच्छी तरह से उसकी एक थिक लेयर लगाइए, और उसके बाद एक कॉटन सॉक्स पहन के सो जाइए। ये आपने 7 दिन तक करना है। 7 दिन में क्या होगा कि जो भी क्रैक्स आ गए हैं या फिशर्स आ गए हैं वो अच्छी तरह जुड़ जाएंगे। अब जब वो जुड़ गए तो अब आपका डेली का रूटीन होगा कि जब आप नहा के वापस आएंगे तब आप ये यूरिया क्रीम कम मात्रा में, ज़्यादा लगाने से वो चिपचिप होती है, चिपचिप होके फिर आप फिसलते हैं, तो कम मात्रा में उसको नहाने के बाद लगाइए, और ख़ासकर जो इनस्टेप है उस पर ज़रूर लगाइए। ये आप करेंगे तो वो स्किन जो आपने जोड़ी है मेहनत करके, वो जुड़ी हुई रहेगी। इसके साथ साथ हमें ओरल अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होता है। विटामिन ए 10 दिन के लिए 50,000 यूनिट, और फिर विटामिन ई 400 मिलीग्राम 20 दिन के लिए। ये सिर्फ ये ऑयल सॉल्युबल विटामिन हैं, तो इनका ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध खाते
खाते चले जाएंगे। ये एक फिक्स डोजेज होती है जो आपको फिक्स डोज में ही खानी है। आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर से पूछ सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट को जानते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर आपकी स्किन ड्राई और इरिटेबल है तो एक्रिलिक सॉक्स ना पहने, पहले कॉटन का सॉक्स पहने और उसके ऊपर चाहे आप वूल का या कोई भी थिक सॉक पहन सकते हैं। अपनी हील को, अगर आपने हील, क्रैक्ड हील की बात कर रही हूँ, क्रैक्ड हील के बाद आता है कॉन्स और कैलसेस, तो पीछे तो हील क्रैक हो रही है और आगे जो है वहाँ पर कैलस बनने लगा है, कॉन बनने लगा है। तो ये सब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की ही चीज़ें होती हैं। खुले हुए जूते ना पहने, थोड़ी सी 1 इंच की हील पहननी चाहिए ताकि वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करे। अगर आपसे करने से नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले 10 बार मत सोचिए, क्योंकि ये जगह वो है जहाँ पर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही थोड़ी सी कम होती है और रिपेयर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अपने पैरों का, अपनी हील्स का ध्यान रखिए और भागते दौड़ते रहिए।